पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश सभी माध्यम से होकर गमन करती है और निर्वात से भी होकर गमन करती है। तो प्रकाश एक पदार्थिक तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसलिए आंसर मेरा सी होगा। प्रकाश पदार्थिक तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी पहला चॉइस में 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इसलिए आंसर मेरा सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का आवर्धन 1 के बराबर होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर होते हैं, अतः इसका आवर्धन 1 के बराबर होगा। तो ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1, डी में अनंत। तो इसका आंसर 1 होगा, जो कि बी चॉइस मेरा सही है। चौथा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए आंसर सी सही होगा, ए बराबर r/2। पांचवा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो एफ बराबर होता है r/2 और r बराबर मेरा होगा 2 × f। तो 2f का मान 10 है, यानी इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। तो ए में है 5 सेंटीमीटर, बी में है 10 सेंटीमीटर, सी में है 15 सेंटीमीटर और डी में 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर डी होगा, जो कि 20 सेंटीमीटर है। संयुग्मिक फोकस संभव है। तो संयुग्मिक फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। सातवां क्वेश्चन है किस दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, इसलिए चॉइस बी मेरा सही होगा। आठवां में है निम्न में से कौन सा सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तथा निम्न में कौन सा सही नहीं है। इसमें प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है प्रकाश, लिए इसका आंसर क्वेश्चन के अनुसार सी सही है। नौवां किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा एवं काल्पनिक प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में जो होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए आंसर मेरा बी होगा। 10वां क्वेश्चन है किस दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु से सदैव छोटा, सीधा, काल्पनिक प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कह रहा है बड़ा प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है, सीधा, बड़ा। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, अवतल दर्पण। 11 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो आंसर मेरा बी होगा। बारहवां क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो इसका आंसर 20 × 2 यानी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहला चॉइस में 10 सेंटीमीटर है, बी में 20 सेंटीमीटर है, सी में 40 सेंटीमीटर है और डी में 80 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर 40 सेंटीमीटर होगा। कहता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है, आंसर मेरा बी होगा। 14 नंबर है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो सर्वाधिक विचलन मेरा बैगनी रंग का होगा, तो आंसर मेरा सी सही होगा। 15वां है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होगा। बी होगा लाल रंग। सुनो 15 में है कि जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का होगा, तो आंसर मेरा बी होगा।
16 नंबर में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो आंसर मेरा ए होगा। 17 नंबर में है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा? तो सबसे कम तरंग बैगनी रंग का होता है, तो आंसर मेरा डी होगा। 18 में चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश मेरा काला दिखाई देगा, तो आंसर मेरा बी होगा। 19 नंबर में है नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस के समान होता है, इसलिए आंसर मेरा ए होगा। 20 में है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्वस्थ मनुष्य नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होगा, आंसर मेरा ए होगा। फिर स्वस्थ नेत्र के दूर का बिंदु होता है, तो स्वस्थ नेत्र के दूर का बिंदु अनंत होता है, तो आंसर मेरा डी होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है, इसलिए आंसर मेरा ए होगा। 23 में दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, इसलिए आंसर मेरा बी होगा।